Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. मुकेश सहनी अब आरजेडी के साथ आ गए हैं। पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव ने यह ऐलान किया कि लोकसभा चुनाव में अब वीआईपी पार्टी आरजेडी के साथ चुनाव लड़ेगी, यानी कि महागठबंधन के साथ अब चुनाव लड़ने वाली है। नमस्कार, प्रणाम, बिहार तक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ इंद्र मोहन। इस ऐलान के साथ ही ये भी कह दिया गया कि वीआईपी पार्टी को लोकसभा चुनाव में 3 सीटें दी जा रही। ये सीटें हैं गोपालगंज, झंझारपुर और मोतिहारी। इन 3 सीटों के साथ ही ये भी साफ हो गया कि अति पिछड़ा को लेकर जो मुकेश सहनी का पूरा आंदोलन रहा, चूंकि मुकेश सहनी निषाद आरक्षण की बात कर रहे थे कि जो निषाद आरक्षण देगा वो उसके साथ जाएंगे। हालांकि सरकार की ओर से उन्हें कोई आश्वासन नहीं दिया, इसलिए वो अब महागठबंधन के साथ आ गए हैं। इलाज के अभाव में बच्चे को दम तोड़ते हुए देख लेता है और उसके बच्चे के लिए कुछ नहीं कर पाता है। आज यही सोच समझ को लेकर अपने समाज के हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ने के लिए बिहार हमारा आगे बढ़े, बिहार के लोग आगे बढ़े, और इसके लिए हम लोग आज गठबंधन में आए हैं। और निश्चित तौर पे 2000 अगला जो चुनाव होगा, चुनाव कब होगा ये तो नहीं पता। अगर समय से हुआ तो 2025 में होगा, लेकिन मुझे लगता है कि 2024 चुनाव खत्म होते हुए ही बिहार में सरकार में परिवर्तन होगा, और हम लोग उसके लिए भी तैयार हैं और अगली सरकार हम लोग बनाएंगे। इसलिए साथियों, मजबूती से हम लोग हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। इंडिया गठबंधन, महागठबंधन के परिवार को मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने इससे पहले भी जब हमने पार्टी बनाया तब आपने तभी भी आपने हमें साथ दिया। उस समय में हमने 3 लोकसभा सीट पे चुनाव लड़ा, और आज भी आपने हमें साथ दिया। अपने गठबंधन में आपने जगह दिया। 3 लोकसभा सीट पर वीआईपी पार्टी लड़ेंगे, और 3 ही नहीं 40 सीट हम मानते हैं। मुकेश सहनी की लोकसभा चुनाव में आरजेडी के साथ एंट्री तो हो गई, लेकिन सवाल उठता है कि आखिर ये गठबंधन कब तक रहेगा, क्योंकि इससे पहले भी मुकेश सहनी महागठबंधन का साथ छोड़ चुके हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी वो महागठबंधन के साथ ही चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन एक भी सीट पर जीत हासिल नहीं हुई थी। अब एक बार फिर से वो महागठबंधन के साथ आए हैं। इस बार भी 3 सीटें उन्हें ऑफर की गई है, लेकिन सवाल उठता है कि इन 3 सीटों के साथ ही क्या वो लोकसभा में, यानी कि पार्लियामेंट में एंट्री कर भी पाएंगे या नहीं, क्योंकि इससे पहले जब लोकसभा का चुनाव लड़ा था मुकेश सहनी ने, उस वक्त किसी भी सीट पर जीत हासिल नहीं हुई थी। आरजेडी ने अपने हिस्से की 3 सीटें वीआईपी को दी है। मुकेश सहनी ने यह भी दावा किया है कि वो इस बार सिर्फ लोकसभा चुनाव नहीं बल्कि विधानसभा का चुनाव भी आरजेडी के साथ ही लड़ेंगे। निश्चित तौर पे एक साथ रहेंगे। हम वो नीतीश जी के जैसे नहीं कहेंगे कि मिट्टी में मिल जाएंगे और फिर कहीं नहीं जाएंगे। हम साथ हैं, हमेशा साथ रहेंगे, और आगे वो समय आएगा आप लोगों को जानकारी दे दिया जाएगा। पार्टी फोरम पे इस पे चर्चा होगा, कौन सा सीट पर किसको लड़ाना है, कि कौन पार्टी के पदाधिकारी लड़ेंगे। और हम लोग पिछड़ा समाज के लोग हैं। निश्चित तौर पे हम लोग चुनाव मैदान में हम 40 से 40 सीट जीतने के लिए आए हैं, और मजबूती से हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। मुकेश सहनी के इस दावे में कितना दम है, इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि इससे पहले 2 लोकसभा चुनाव और दोनों विधानसभा चुनाव में मुकेश सहनी ने अपना पाला बदल लिया। लोकसभा चुनाव वो महागठबंधन के साथ लड़ते रहे, और विधानसभा चुनाव वो एनडीए के साथ लड़ते रहे। इस बार एनडीए में उनकी बात बनी नहीं, और एक बार फिर से महागठबंधन में उनकी एंट्री हो गई है। यहां से देखना होगा कि क्या वो इस बार जो उन्हें 3 सीटें मिली है उस पर वीआईपी की नाव पार लग पाएगी या बीच मझधार में अटक जाएगी। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा, और बिहार की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सिर्फ बिहार तक।